सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, सूली रांगली ते खून दिया तारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया, गुनाहगारो आ जाओ यीशु बाजा मारिया। तो आइए हम खुदा के कलाम में से उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि जब हम यीशु को जानने की कोशिश करते हैं तो पर्सनली तो हर एक कहेगा, और हम सब इस बात को खुल के कहते हैं कि जी मैं यीशु को जानता हूँ क्योंकि मैं पैदाइशी मसीही हूँ। कोई ये कहेगा कि मैं यीशु को जानता हूँ क्योंकि मैंने उसे कबूल करके अपना निजात दहिंदा माना है और मैं उसके पीछे चला हूँ। कोई ये कहेगा कि मैंने बाइबल पढ़ी है और मैंने बाइबल में से उसे जाना है और मैं इसलिए उसको जानता हूँ। लेकिन अजीज़ों, जब बातचीत की जाती है, जबकि आपके साथ खुदा के कलाम की बात करता है या यीशु के बारे में जानना चाहता है, तो फिर उस वक्त हमें एक तो हवाला जात भी याद नहीं आते और हमें ये भी याद नहीं आता कि कहाँ से हमने ये बात उन्हें पूछने वालों को सिखानी है। तो आज इन असबाक में से जो पहला सबक जो हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि वो है यीशु की अज़ली हैसियत, यानी कायनात के शुरू होने से पहले से यीशु की हैसियत क्या थी, और उसी से हम फिर यीशु की अलूहियत को जानते हैं, उसी से हम यीशु के इलाही होने को जानते हैं, उसी से हम खुदा के जिसे हम ट्रायून गॉड कहते हैं या तसलीस का खुदा कहते हैं, यीशु की उस तसलीस के खुदा होने के सबब से वो जगह जानने की कोशिश करेंगे। तो जीजो, जब हम यीशु की अज़लियत को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो बात आनी चाहिए वो मीका नबी का सहीफ़ा है, जिसमें 2 बाब की 5 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसे बाद में नए अहदनामा में भी इस्तेमाल किया गया। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, अपनी अपनी बाइबल खोल लें, मीका नबी का सहीफ़ा और उसका 5 बाब और उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत। जी हाँ, मेरे साथ पढ़ें। वहाँ लिखा है, ए बैतलहम अफराता, अफराता जो जगह का नाम है, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल है होने के लिए छोटा शहर है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मसदर, ये सीखने की बात है, गौर कीजिएगा, उसका मसदर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। अजीजो, पेशन गोई है ये, लेकिन ये पेशन गोई आपको और मुझे क्या बता रही है कि यीशु जो है वो साबिक से है, यानी कदीमुल अयाम से वो मौजूद है, लेकिन दुनिया में वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। तो ये पहली आयत है जो हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि यीशु अज़ली है, यानी वो अज़ल से है। और फिर इसी बात को जब मजूसी यीशु की पैदाइश के बाद उसे सिजदा करने के लिए आए, तो हेरोदीस के पास आकर कहने लगे कि यहूदियों का बादशाह कहाँ पैदा हुआ है। तो वो घबरा गए सब लोग कि भाई हेरोदीस के तो कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ये बादशाह कहाँ से पैदा हो गया।
تو پھر ہیرودیس نے سردار کاہنوں کو، فقیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ ذرا تحقیق کرو اور دیکھو کہ اس بادشاہ کا ہونا کہاں موجود ہے۔ تو انہوں نے جو حوالہ ان کے سامنے پڑا وہ یہی میکا نبی کے 2 باب کی 5 آیت تھی، جسے متی رسول کی انجیل میں 3 سے 6 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، متی رسول کی انجیل میں 3 سے 6 میں اس بات کو انہوں نے اچھی طرح سے بیان کر کے اور انہیں بتایا ہیرودیس کو، جس کے بعد پھر ہیرودیس نے اسے جو ہے بھیجا ان کو کہ بھی جاؤ اور اس کو سجدہ کرو اور مجھے آ کر بتاؤ تاکہ میں بھی جا کر اس کو سجدہ کروں۔ حالانکہ اس کا پلان سجدہ کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس نے انہیں کہا کہ جاؤ اور اسے سجدہ کرو۔ تو یہ متی رسول کی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ تو عزیزو، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ زمانہ قدیم الایام سے یسوع آلریڈی موجود تھا، جس کے بارے میں خدا کے روح نے میکا سے کہا اور اس نے اپنے صحیفے میں اسے لکھا۔ اسی طرح سے عزیزو، ہم جب نئے عہد نامے میں آئے تو نئے عہد نامہ میں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یسوع ازل سے ہے۔ سب سے پہلا، ہم سب کے لیے آسان ترین جو یادگار چیز ہے جسے ہم کبھی بھولتے نہیں اور اکثر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، وہ ہے یوحنا رسول کی انجیل کے 1 باب کی پہلی 3 آیتیں۔ جی ہاں، اور وہاں کیا لکھا ہے آپ کو یاد ہے؟ چلو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو یاد ہے تو۔ وہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور تیسری آیت بڑی خوبصورت اور اس کو زیادہ کھل کر ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ تیسری آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس میں خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا مگر یسوع تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا مگر یسوع تھا، وہ ازلی ہے۔ تو یسوع یہاں پر یہ خدا کا کلام جو ہے یوحنا رسول کی انجیل کے 1 باب کی 3 آیت کہتے ہیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب عزیزو، جب سب چیزیں ہی اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ سب چیزوں سے پہلے تھا۔ یہ تو یوحنا رسول نے یسوع کے بارے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اس کی ازلیت، اس کی الوہیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور آگے چل کے خداوند کے کلام میں وہ 14ویں آیت میں، اسی باب کی 14ویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوحنا رسول فرماتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ جی ہاں، وہی کلام جو ابتدا میں تھا، جو خدا کے ساتھ تھا، جو خدا تھا، وہ مجسم ہوا۔ جی ہاں، یہ ہے یسوع کی الوہیت کے بارے میں، یہ ہے یسوع کی ازلیت کے بارے میں جو ہم سیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل کے شروع میں، اور ہم سب اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب یسوع کے بارے میں کوئی ہمیں یہ سوال کرے کہ آپ کیسے اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ازل سے تھا، تو ہمارے پاس یہ بہت اچھا حوالہ ہے جو ہم انہیں بیان کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں 14 آیت ضرور بتائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہی جو تھا وہی مجسم ہوا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو عزیزو، ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تقویت ملتی ہے، کیونکہ ہم صرف سارا وقت تثلیث کو ثابت کرنے کے
फिक्र में ना रहें, बल्कि तसलीस खुद साबित है। तसलीस खुद साबित है। वो इसलिए है कि जब अगर हम पैदाइश में देखें तो वहाँ लिखा है कि कुछ नहीं था, पानी था, और पानी के ऊपर क्या था? खुदा की रूह जंबश करता था। खुदा का रूह जो है वो जंबश करता था। तो पाक रूह आ गई उधर, खुदा बाप आ गए, ठीक है। और बेटे का हमें यहाँ जिक्र मिलता है कि उसके वसीले से सब चीज़ें पैदा हुई और वो ही मुजस्सम होकर आ गए। तो ये उसे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये कलाम में से हम बता सकते हैं, ठीक है। और फिर खुदावंद यीशु ने खुद अपने अज़ली होने के बारे में बहुत सा दफ़ा बयानात दिए और बहुत सारी बातें फरमाई जिनका जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग दावा करते हैं कि कहाँ यीशु ने कहा कि भाई वो खुदा था, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल करते रहते हैं लोग, लेकिन वो खुदा जो था साबित करता था अपने आप को खुदा, ठीक है। तो जब यही बहस जब यहूदियों की यीशु के साथ हुई और यीशु ने जब उनसे बातचीत करते हुए यूहन्ना 8 बाब की में जब ये बातचीत हो रही थी तो यीशु ने उससे कहा और उनको बताया कि भाई इससे पहले कि इब्राहिम जो है, आए मेरे साथ ये हवाला देख लें। यूहन्ना रसूल की इंजील 8 बाब और उसकी 56 से 58 आयत हम पढ़ेंगे तो वहाँ खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। क्या था वो? मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। 57वीं आयत कहती है, यहूदियों ने उससे कहा तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? सवाल करते हैं यीशु से वो, जैसे आज गैर कौमें आपसे और मुझसे सवाल करते हैं। तो यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। जो मैं हूं है ये सिर्फ खुदा ही के अल्फाज हैं, क्योंकि जब मूसा ने खुदा से पूछा तो उसने उनसे जवाब, उसका नाम पूछा तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और ये मैं हूं जो लफ्ज़ है ये यहूदी लोग इससे बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह को पाक करना चाहते हैं इससे पहले कि ये लफ्ज़ पढ़ा जाए या बोला जाए। और यीशु ने उसे कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अजीजों, यीशु अज़ली है। उसने दुनिया में आकर लोगों को बताया कि मैं अज़ली हूँ। किनको बताया? जो लोग पहले ही खुदा के जानने वाले अपने आप को कहते थे। खुदा की सबसे प्यारी कौम जिसे माना जाता था, जिसे मूसा के ज़रिए से मिस्र में से खूबसूरती से बड़े अच्छे अच्छे मोजज़ात और माइटी हैंड के साथ खुदा उन्हें वहाँ से निकाल के लाते और कहा था कि ये मेरी कौम होगी, मेरे लोग कहलाएंगे। और जो वादे इब्राहिम, याकूब और इसहाक से किए थे उनको पूरा करके उन लोगों को अपने लोग कहा था। जी हाँ अज़ीज़ों, यही याकूब की औलाद, इज़राइल की औलाद जो है, इज़राइली लोग, उनसे खुदा ने यीशु बातचीत कर रहे हैं और उनको बता रहे कि मैं। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम ने यीशु को कब देखा? क्योंकि वो तो यीशु की पैदाइश से काफ़ी अर्सा पहले ही सो गए थे, ठीक है ना। तो और कब देखा और कब खुश हुआ? तो अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ और मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसे याद करने की ज़रूरत है। अगर आप पैदाइश की किताब को अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं तो उसके 14 बाब में एक वाक्य लिखा गया है
کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ابراہیم اور لوط نے اپنے اپنے راستے الگ کیے، لوط اپنا سب سامان اسباب لے کر وہ ترائی والی زمین یعنی سدوم کی طرف چلا گیا، تو وہاں بادشاہوں میں دو گروپس بن گئے اور انہوں نے جنگ کی، اور جب جنگ کی اور جو گروپ غالب آیا تھا انہوں نے سدوم کے سب لوگوں کو، مال اسباب کو، ہر چیز کو وہ کیا کر کے قید کر کے لے گئے تھے، لوٹ کر لے گئے تھے وہاں سے۔ جی ہاں، میں پیدائش کی کتاب اور اس کے 14 باب کا ذکر کر رہا ہوں جہاں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ اس کا جو بھائی ہے، بھتیجا ہے، اسے لے گئے ہیں، تو اس نے جا کے ان بادشاہوں کے ساتھ جنگ کی اور سارا مال اسباب جو وہ لوٹ کر لے گئے تھے سدوم کے بادشاہ کا بھی، اسے واپس لے آیا، لوط کو بھی واپس لے آیا، اس کے کنبہ کے لوگوں کو بھی، اس کے جو لوگ تھے، اس کے اہل خانہ تھے، ان کو اور اس کا سامان واپس لے کر آیا۔